Okay friends, so now be ready for part B because this is that will be a part 13B and B very useful for JEE NEET NCERT numericals based on potentiometer. तब अपन लोग पोटेंशियोमीटर का A to Z क्रिटिकल पोर्शन डिस्कस करने के बाद अब इसके न्यूमेरिकल शुरू करते हैं. बट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल्स जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला टू कंपेयर the EMF of two cells. We have to think about this formula. इस चार क्वांटिटीज में से इसको बैलेंस लेंथ फॉर फर्स्ट बैटरी, बैलेंस लेंथ फॉर द सेकंड बैटरी. सपोज यू हैव आइडिया अबाउट द EMF ऑफ द फर्स्ट बैटरी, वी कैन फाइंड इजीली EMF ऑफ द सेकंड. फॉर एग्जांपल चेक करना, आपको ऐसा बोला है, मैं इधर मेरे पास एक डेटा रखा है. सपोज देयर आर टू बैटरीज गिवन. फॉर फर्स्ट बैटरी having EMF 1.25 volt, for first battery having EMF 1.25 volt, balanced length is 35 centimeter. यानी कि इधर बैटरी रखी तो बैलेंस लेंथ 35 सेंटीमीटर पे, गैलोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन बताया है. बट whenever second battery is connected having EMF epsilon 2 but unknown EMF, there is no idea about EMF, but balance length is obtained approximately 63 centimeter. Okay, so what's your target? So your target to find the EMF of the second battery. So we know that, भले कुछ भी जानते ना हो मगर ये स्टेटमेंट तो लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू L1 by L2. ओके, थोड़ा मसाला मारना हो तो ऐसा लिख सकते हो, एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू phi L1 and epsilon 2 is equal to phi L2 and then by taking ratios. ये थोड़ा टाइम पास करना पेपर में तो. So what's your target? Your target to find epsilon 2. So epsilon 2 in the form of subject, so it becomes epsilon 1 into L2 upon L1. Epsilon 1 L2. So epsilon 1 already 1.25, L2 63 and L1 35. If you have calci and you know that mine, if you simplify, then there is 2.25 volt. मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो ये जिसे कह सकते हैं कि आंसर आ गया. तो ये अनजाने में हमने कितना सारा काम कर दिया है. कोई बोले कितना सारा किया. यस, दिस इज योर अनसोल्व्ड नंबर 12. टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का पहले तो क्वेश्चन अनसोल्व जो 12 नंबर वो सोल्व कर दिया और जाने अनजाने में हमने दो तीन और क्वेश्चन डिस्कस कर दिए. क्या कर दिए मैं बताता हूँ. Already if you have discussed this unsolved number 12, that means this is your JEE 2018. ये JEE 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन. कोई बोले इधर डेटा इधर उधर हो, कंसेप्ट यही है, डिट्टो डिट्टो, डोंट वरी. सो JEE 2018 and it is also asked, we can say that in very important question AIMS 2018. ये आपके लिए जैकपॉट AIMS 2018 का भी ये क्वेश्चन है. So you can think about it. Okay, so this is most time. Sorry, it is AIMS 2018 and only AIMS 2018 क्योंकि JEE 2018 के लिए एक और नंबर, मगर ये JEE में भी पूछा हुआ है EEE 2005.2 में, डोंट वरी. तो ऐसे क्वेश्चन से बहुत सारे पूछे हुए हैं. आप देखना पेपर सीरीज तो आपको पता चलेगा. सो दिस इज वेरी वेरी IMP. मैं ऐसे क्वेश्चन एक सोल्व करवाता हूँ मगर ये अनसोल्व 12 को खास सोल्व करना, बी ग्रुप हो या ए ग्रुप, JEE नीट के लिए मोस्ट टाइम पे. अब ये देखो एनसीईआरटी को अच्छी तरह सोल्व करो, मतलब काफी कुछ हो गया. तो अपन लोग ने एक इक्वेशन इसके मुताबिक सोल्व किया. अब अपन लोग सेकंड इक्वेशन को लेते हैं, यानी बेस्ड ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस. तो चलो, इंटरनल रेजिस्टेंस के डेटा ये लोग अलग अलग तरीके से देंगे. तो मैं एक क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. ऐसा पूछेंगे, whenever key is open then battery having EMF epsilon 1, whenever key is open then balance length is found 76.3 centimeter. So key is open, then what is the balanced length? It is LO. याद करो, open LO 76.3 centimeter. Now key is closed. Key is closed, that means resistance already get added in the circuit or not. कभी कभार ये लोग की ओपन क्लोज ऐसा नहीं बोलेंगे, फिर बोलेंगे नाउ दिस बैटरी शंटेड बाय रेजिस्टेंस आर. शंटेड यानी इसमें ऑटोमेटिकली की कनेक्ट कर दी
तो यानी याद रखने का की इज क्लोज्ड, वर्डिंग का ही खेल है, बाकी कुछ नहीं. सो बैलेंस लेंथ इज ऑब्टेन, it is, you can see that 64.8, but whenever key is closed then it is, this balance length is denoted by LC, C for closed. और कौन सा रेजिस्टेंस शंट किया है, ये शंटेड यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है जिसे कह सकते हैं 9.5 ओम. ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 9.5 ओम है. जब ये 9.5 नहीं था यानी की ओपन थी तब बैलेंस लेंथ कितना मिला 76.3, यानी यहाँ से यहाँ तक. फिर जैसे ही की क्लोज किया, रजिस्टर सर्किट में ऐड किया 9.5 ओम का, तब बैलेंस लेंथ मिली यहाँ से यहाँ तक यानी कि 64.8. और धीरे से पूछा फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. सो व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस? हियर मोस्ट टाइम पे धांसू फॉर्मूला LO minus LC. So 76.3 minus 64.8 upon 64.8 multiply by capital R, it is 9.5. अब इसका कैलसी में सॉल्यूशन दो, सीधा आंसर 1.74 ओम. ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन वी हैव कवर्ड एंड दिस इज योर अनसोल्व्ड नंबर 23. you can see textbook number 23 and it is already asking. Now I can write bindas JEE 2018, you can see, as well as NEET 2014. जो मेरे पास डेटा है उसके मुताबिक NEET 2014 में भी पूछा हुआ और JEE 2018. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है अलग अलग कहानियों में. सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, इट इज ऑलरेडी आस्किंग EEE 2005, इट इज ऑलरेडी आस्किंग NEET 2018 यानी कि सॉरी एम्स 2018, ये सब जगह पे पूछा हुआ क्वेश्चन है. सो वेरी वेरी IMP. तो दो क्वेश्चंस दोनों मास्टर पंच, अनसोल्ड नंबर 12 एंड अनसोल्ड नंबर 23 खास देखने के हैं. अब अपन लोग जिसमें एक कदम और आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं. देखो मैंने दोनों फॉर्मूले का यूज करके बताया, बहुत ही इजी एंड यू कैन सी दैट IMP. ये धूम मचाएंगे. ये फॉर्मूला अभी हमने यूज नहीं किया है मगर अपन लोग इसकी भी एप्लीकेशन अब देखने जा रहे हैं. तो अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं. जरा देखो एक और क्वेश्चन दे रहा है. ओके, अब आपको कैसा क्वेश्चन पूछेंगे जरा देखें. मैं एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन उठाता हूँ जो ऑलरेडी जिसे कह सकते हैं कि एम्स 1995 में पूछा हुआ है. सो वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आपको पता चले, बस इतना जो आपको सोल्व करना है. इवन जिसे कह सकते हैं कि अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अब ऐसे डायग्राम की जरूरत हमें पड़ने वाली नहीं है. अब मैं एक्चुअली जिसे कह सकते हैं जो क्वेश्चन पूछा है एम्स 1995 में, उसको अपन लोग इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं डायग्राम. देयर इज अ 5 वोल्ट बैटरी, then 4.5 ohm internal resistance, there is a 5 volt battery, then there is a key, this is potentiometer wire AB, you know that, and there is a battery having EMF 0.4 volt, sorry 0.4 volt, and it is connected with galvanometer and jockey key. ऐसा डायग्राम दिया है. sorry this is, you can see that key. And what is the question? Then balancing length AJ for the EMF of 0.4 volt is blank. This length we have to find. Balancing length यानी कि जॉकी की को स्लाइड करवाते हुए अपन लोग इधर आते हैं सपोज से पॉइंट सी के पास, तब गैलोमीटर 0 करंट बताएगा. तो इसको बैलेंस लेंथ कहते हैं. यानी ये मिल गया अपना नल पॉइंट. तो ये नल पॉइंट जहाँ पे मिलता है ये दूरी फाइंड करनी AC. दिस इज योर टारगेट AL. तो सबसे पहले तो अपन लोग ऐसे क्वेश्चन आए तो बैटरी का EMF एप्सिलॉन से शुरू करते हैं. तो जैसे ही नल पॉइंट मिले, सो वी नो दैट वेरी वेल एप्सिलॉन इज इक्वल टू 5 into L. याद करो EMF ऑफ दिस बैटरी इज इक्वल टू 5 into L. बट व्हाट डू यू मीन बाय 5? तो अपने को देखो EMF, अपने को लेंथ फाइंड करना है. लेंथ इज इक्वल टू EMF अपॉन 5. 5 का मतलब है PG. तो लेंथ आपका टारगेट है. Epsilon already given, it is 0.4 volt. You can see this is 0.4 volt. So what's your next target? Your next target to find PG. So PG का मैंने इसीलिए इधर पंच दिया. देखो मैं वापस रिवाइट करवाता हूँ. PG that means potential per unit length, potential gradient.
सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर अपॉन लेंथ ऑफ वायर चेक करो इस तरह। अब इधर पोटेंशियल का मतलब है करंट पासिंग थ्रू वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर अपॉन लेंथ ऑफ वायर, चेक करते जाओ। और फाई इज इक्वल टू व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू वायर, इसका वायर का करंट फाइंड करना हो तो करंट के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, ना पता चले तो सिंपल ओम्स लॉ, टोटल ईएमएफ अपॉन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट, ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ कितना, फाई। देखो करंट के लिए ऑलवेज ड्राइविंग सर्किट यानी प्राइमरी सर्किट चेक करने की, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी। करंट के लिए कभी भी इधर नहीं आना, इधर ही, डोंट फॉरगेट। सो करंट आई, दैट मींस जिसे कह सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल फाई अपॉन व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वी कैन से दैट गिवन 5 ohm. AB has resistance of 5 ohm, don't worry, 5 ohm given. Length of wire is also given 10 meter. Okay, these are the, we can say the data already given, don't worry. So 5, then अपन लोग जानते हैं करंट, दैट मींस EMF अपॉन, मैं फॉर्मूला ये देखता है, EMF एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की जगह 5 अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस 4.5 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ वायर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर 5 ohm, रियोस्टेट इधर दिया नहीं है तो नहीं लिखेंगे, इनटू अपन लोग अब चले जाते हैं RW, व्हाट डू यू मीन बाय RW, तो ये पूरा हो गया। देखो RW मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर, इट इज ऑलरेडी 5 अपॉन LW लेंथ ऑफ वायर, इट इज ऑलरेडी 10 गिवन। तो इसको सोल्व करें तो 5 2 जा 10, दैट मींस 5 अपॉन 9.5 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज योर 5 वोल्ट पर मीटर। मैं इसको ऐसे रखता हूँ, अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दे इधर। सो L इज इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाय व्हाट इज योर PG, इट इज 9, सॉरी इट इज 5 डिवाइड बाय वो इधर आ जाएगा 9.5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है एंड टेल मी द आंसर, जस्ट चेक इट। चलो आप चेक करो तब तक मैं इधर आंसर चेक करता हूँ। ओके, सो इधर अपन लोग सोल्व करेंगे तो आंसर आता है 1.52 मीटर। चेक करना है इसका सोल्व करने के बाद का आंसर किस तरह बनता है, 1.42 मीटर। दिस इज योर, वी कैन से दैट लेंथ ऑफ दिस एजे पोर्शन और बैलेंस्ड लेंथ। तो बैलेंस लेंथ फाइंड करने का पूछे तो देखो पीजी का रोल इसमें इंपॉर्टेंट होगा, तो मैंने इस इक्वेशन को भी इंक्लूड करते हुए एक क्वेश्चन सोल्व करवाया। इट इज ऑलरेडी आस्किंग एम्स 1995। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि एक दो क्वेश्चन ऐसे और सोल्व करते हैं ताकि आपको पता चले, और मैं सिर्फ जिसे कह सकते हैं डेटा ही बोलूँगा ताकि आपको पता चले। क्वेश्चन है एम्स 2018, सिर्फ डेटा सुनना है और इसके ऊपर से आंसर लाना है, बराबर। कोई बोले ऐसे, यहाँ आप देखो फटाफट मैं बोल रहा हूँ, इन पोटेंशियोमीटर ऑपरेशन अ सेल ऑफ EMF 1.25 वोल्ट, एक सेल है जिसका EMF 1.25, बैलेंसिंग लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, 1.25 उसका EMF है, बैलेंसिंग लेंथ है 30 सेंटीमीटर, एंड by, sorry, it is replaced by another cell, then balancing length is found to be 40 centimeter, दूसरा cell तब balancing length है 40 centimeter, then find out the EMF of this replaced cell। अब इसको कुछ कहने की जरूरत है, epsilon 1 by epsilon 2 L1 by L2, this is AIMS 2018। और ये आपका अनसोल्ड नंबर 12 ही पुकार के बोल रहा है, चिल्ला कि ये मैं ही हूँ। सो मोस्ट टाइम भी AIMS 2018, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा एक मैं और क्वेश्चन जिसे कह सकते डिस्कस करवाता हूँ। आज अपन लोग A to Z NCERT के दो क्वेश्चन देखे और दोनों कितने धूम मचा रहे देखे, प्लस मैंने एक एडिशनल दिया है जो आपको नॉलेज के लिए, जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव में से ही है। अब ऐसा एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो भी जिसे कह सकते हैं कि वंस अगेन फॉर नॉलेज। सो जस्ट अ मिनट, we'll think about one more। okay, मगर उससे पहले जिसे कह सकते हैं कि मैं आपको एक JEE नीट का शॉर्टकट देना चाहता हूँ और जो टेक्स्ट बुक में नहीं है। ओके, मोस्ट टाइम भी, मगर इसका क्वेश्चन एक कॉम्पिटिटिव में मैंने देखा इसलिए इसको मैं इंक्लूड करने जा रहा हूँ। ये अपना स्कोर चल ही रहा है MP, उसमें ऐड करेंगे। सपोज दिस आर द टू बैटरीज हैविंग EMF epsilon 1 and epsilon 2, देखते जाना बराबर। अब न्यूमेरिकल में दम है,
ये अपना बेसिक डायग्राम चेक करते हैं. दिस इज यू कैन सी दैट पोटेंशियोमीटर, इंटरनल रेजिस्टेंस, और अपन लोग इधर बैटरी कनेक्ट करते थे, और गैल्वेनोमीटर, और ये जॉकी की भी याद करो. रेडी. अब पहली बैटरी और दूसरी बैटरी दोनों का एम है. इसको अपन लोग दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं. एक है हेल्पिंग मोड, याद करो हेल्पिंग, और दूसरा है ओपोजिट. ओपोजिट. अगर हेल्पिंग में कनेक्शन हो तो अपन लोग जानते हैं ऐसा होगा, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव. और ओपोजिट में होगा तो कुछ ऐसा होगा, यानी ये दोनों, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, ऐसा ओपोजिट होगा. अब ये लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले दोनों बैटरीज को हेल्पिंग में कनेक्ट करते हैं. को हेल्पिंग मोड में चेक करना बराबर, पहली बैटरी ये दूसरी बैटरी. तब जो बैलेंस लेंथ मिली वो है L3. मैं L1 L2 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये एप्सिलॉन एप्सिलॉन 2 है, तो L3. तो हेल्पिंग के लिए बैलेंस लेंथ है L3. अब ये दोनों बैटरीज को हटा दिया और ये दोनों बैटरीज को कनेक्ट किया ओपोजिट में. देखो ओपोजिट में चेक करो, नेगेटिव नेगेटिव ये, और वापस जॉकी की को स्लाइड करवाए, तब बैलेंस लेंथ मिल रही है L4. बैलेंस लेंथ L4. तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये दोनों बैटरीज का रेशियो पूछेंगे. So most IMP, so what is the ratio of the EMF of these two cells? So it can be found by using this shortcut, L3 plus L4 upon L3 minus L4. Very IMP formula for JEE NEET. Supreme. जब भी ऐसा पूछे, whenever two batteries are in helping, then balance length. Whenever two batteries are connected in opposite and then balance length. इसमें पता चला है इंडिविजुअल नहीं कनेक्ट करना है, दोनों बैटरीज को साथ में कनेक्ट करना है, मगर बैटरीज को कनेक्ट करने के फंडे होते हैं. अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव तो हेल्पिंग, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव तो ओपोजिट. तो हेल्पिंग कंडीशन में बैलेंस लेंथ मिल रही है L3, ओपोजिट कनेक्शन में हेल्पिंग लेंथ, सॉरी ओपोजिट कनेक्शन में बैलेंस लेंथ मिल रही है L4. तो ये दोनों बैटरीज का रेशियो पूछे तो सीधा शॉर्टकट अप्लाई करने का. मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, नीट 2016. दिस इज ऑलरेडी आस्किंग नीट 2016. देखो इसीलिए मैंने शॉर्टकट आपको दिया है जो बहुत ही आएंगे. इसमें बोला है whenever two batteries having EMF epsilon 1 and epsilon 2 are connected in helping, then balance length is 50, and connected in, देखो balance length 50 and connected in opposite, then balance length is, we can say that 10. Ready? Then find the ratio of their EMF. तो अपन लोग तो जानते हैं एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2 is equal to L3 plus L4. What is L3? 50, and L4 that means 10. So 50 plus 10 upon 50 minus 10. So 60 by 40. In this situation, what is the ratio? It is 3:2. ये क्वेश्चन नीट 2016 में पूछा है. तो अपनी टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई ब्योरा नहीं, बट वेरी IMP. It is, you can see that most time इधर सब ब्योरा है, आप आराम से लिख सकते हो. सो दिस इज, यू कैन सी दैट फंडामेंटल पॉइंट्स. अभी अपन लोग एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं. अब मैं आपको इसके JEE नीट के और दो पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ. तो अपन लोग एक क्वेश्चन पहले सोल्व कर लेते बाद में. पहले एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का कवर करते हैं, और अब ये सब JEE नीट आपके पास है, इसको हटा देते हैं. चलो ये सब कुछ अपन लोग हटा देते हैं, क्योंकि पहले एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का जो बहुत ही IMP, और CBSE के सैंपल पेपर आप देखो तो भी 2 बार आ चुका है, तो इसके चांसेस पूरे हैं बोर्ड में आने के लिए. सो मोस्ट IMP फॉर 2021. सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. व्हाट्स द, वी कैन से दैट क्वेश्चन, देयर इज अ, वी कैन से दैट बैटरी हैविंग EMF और टर्मिनल वोल्टेज V, and there is resistor. And now resistor R, this is R0, and this is galvanometer, and jockey key exactly at the midpoint. Balance length is obtained, or null point is obtained exactly at the midpoint. ऐसा क्वेश्चन पूछा है. whenever this jockey key slides over this resistive wire and whenever exactly situated at midpoint, then find the value V. तब V फाइंड करना है. ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ आपका इलास्ट्रेशन नंबर 10, मोस्ट IMP, इसलिए इसको जरा देखना. सबसे पहले अपन लोग जानते हैं कि यहाँ से करंट निकलेगा ऐसा I, तो अपने को इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ A, इसको कह देता हूँ B, और इसको कह देता हूँ C. समझ के सॉल्व करना, टेक्स्ट बुक में पता कम चलेगा.
तो ये मिड पॉइंट पे मतलब ये पोर्शन का रेजिस्टेंस ए बी वो होगा आर नॉट बाई टू, और जो बीसी पोर्शन है उसका रेजिस्टेंस होगा आर नॉट बाई टू, क्योंकि एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे यानी रेजिस्टेंस आधा आधा हो जाए, सो आर नॉट बाई टू, आर नॉट बाई टू। अब ये पोर्शन देखो अपने को जिसे कह सकते हैं कि V फाइंड करना है, ओके। सो V का मतलब जिसे कह सकते हैं कि टोटल करंट ये पोर्शन का PD फाइंड, सॉरी बैलेंस लेंथ AB इधर फाइंड करना है। मैं क्वेश्चन एक बार जिसे कह सकते हैं कि आपके सामने रीड करता हूँ ताकि आपको पता चले, जस्ट मिनट, क्योंकि इसमें क्वेश्चन है वो डेटा वाइज थोड़ा पता चले इसलिए। ओके, आपके पास टेक्स्ट बुक है, सो यू कैन इजीली पॉइंट a resistance of R ohm draws a current from a potentiometer, you can see, and the potentiometer is total resistance of R naught ohm, ये potentiometer R naught ohm, और ये R ohm जो है करंट ड्रॉ करता है पोटेंशियल, सॉरी रेजिस्टर में से, सॉरी बैटरी में से। वोल्टेज V is supplied to the potentiometer, derive an expression for the voltage across R, इसकी across फाइंड करना है R, when the sliding contact is in the middle of resistance, यानी कि अपने को PD across R यानी ये फाइंड करना है। अब इसके PD मतलब यही हुआ ना, क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो अपन लोग को PD across AB फाइंड करना है। दिस इज योर टारगेट, फाइंड PD across AB। पता चला क्यों? बिकॉज वी वुड लाइक टू फाइंड PD across R, so PD across R that means PD across AB because they both are in parallel। तो सबसे पहले अपन लोग को PD फाइंड करना हो तो PD का जनरल फॉर्मूला, व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू AB ब्रांच मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ AB ब्रांच। तो पहले मैं इसको थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो जिस लोगों को थोड़ा समझ में ना, इसके लिए स्पेशल ये है R नॉट बाई टू, और दूसरा रेजिस्टेंस होगा इधर R नॉट बाई टू, और ये अपना रेजिस्टेंस है R और ABC, रेडी। So R naught by 2 R or R naught by 2, but R naught by 2 and R connected in parallel. So what is the resistance across AB? So resistance across AB, देखो इधर RAB की जरूरत पड़ेगी। resistance across AB that means this both connected in parallel. So parallel के लिए तो जानते हैं R1 into R2 upon R1 plus R2। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा, R into R naught, ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2R plus R naught, दिस इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस AB पॉइंट। तो इसके अक्रॉस पॉइंट रेजिस्टेंस तो मिल गया, ओके। अब अपन लोग इसको और मॉडिफाइड फॉर्म में लिखे, यानी मैं ड्रॉ करूं तो ये V, सॉरी V, और देयर इज रेजिस्टर, other resistor R naught by 2, what is this resistor now, it is simply RAB, जो इतना होगा देखो। और अब इसमें से जो करंट पास होगा वो I होगा, और अपने को इसके अक्रॉस PD फाइंड करना है, ये दोनों पॉइंट्स जो हमने कंसीडर किया है VAB। तो VAB इज इक्वल टू I इंटू RAB। तो सबसे पहले अपने को I फाइंड करना पड़ेगा। I का मतलब है सर्किट का टोटल करंट, सो टोटल करंट दैट मींस टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। So total current that means total potential upon total resistance multiply by RAB। ये समझ में इसलिए लिख रहा हूँ, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे स्टार्ट टोटल पोटेंशियल क्या होगा, तो V है, सो V, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, तो ये दोनों किस तरह कनेक्ट है, सीरीज, तो अपन लोग टोटल रेजिस्टेंस लिख सकते हैं RAB प्लस R नॉट बाई टू, RAB प्लस R नॉट बाई टू, RAB कैंसल, ऐसे ना हो, आप भी जानते हो। तो अब इसको सोल्व करना है तो शुरू करते V, RAB ऑलरेडी वी हैव फाउंड, तो वी सेट अप द वैल्यू हियर। सो RAB दैट मींस R into R naught upon 2R plus R naught plus R naught by 2, चलो ये आ गए RAB और R naught by 2 into RAB यानी R into R naught upon 2R plus R naught। अब क्या करने का, देखो ऐसे पॉइंट में आए, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर दो। इसलिए न्यूमेरिकल को बहुत ही इजी यानी थोड़ा लेंदी ना बनाना हो तो ये स्टेप हटा देता हूँ। बोले क्या सही में, यस। देखो सबसे पहले मैं इस पोर्शन को सिंप्लीफाई कर दूँ तो अपन लोग शुरू करते हैं ये पोर्शन को। देखो
So RAB plus R naught by 2 is equal to, what is the RAB? RAB already we have found, R into R naught, 2R plus R naught into, sorry, plus R naught by 2. अब इसका सिंपली अपन लोग जिसे कह सकते हैं एलसीएम ले, तो एलसीएम में क्या आएगा, 2 इंटू 2R प्लस R नॉट, इतना एलसीएम आएगा. अब 2 जिसे कह सकते हैं इधर मल्टीप्लाई करें तो इधर हो जाएगा 2R R नॉट, चेक कर दीजिए. और ये पूरा पोर्शन इधर मल्टीप्लाई करें तो R नॉट इंटू 2R, यानी कि 2R R नॉट, 2R R नॉट प्लस प्लस R नॉट इंटू R नॉट, यानी R नॉट स्क्वायर. सभी में से R नॉट कॉमन निकल सकते हैं. देखो तो अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि एक कदम आगे बढ़े, सो इज इक्वल टू, इधर देखो इसमें से R नॉट कॉमन निकाल लिया. देखो R नॉट तो बचेगा क्या, इधर बचेगा 2R, इधर भी बचेगा 2R, तो इधर बचेगा R नॉट. तो इसको अपन लोग 2/2R प्लस R नॉट ऐसा लिखे, और 2R प्लस 2R क्या हो जाएगा 4R. तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 4R प्लस R नॉट. चलो इतना हो गया, ये हो गया अपना डिवाइड बाय 2. दिस इज योर RAB अपॉन R नॉट बाय 2. अब ये उठा के इधर रख देते हैं तो अब गेम स्टार्ट. सो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इज इक्वल टू, अब मैं ये डायग्राम हटा दूँ क्योंकि आपको पता चल गया ये. सो और आपके पास ऑलरेडी इसका स्टोरेज है, सो नो प्रॉब्लम. सो VAB पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB इज इक्वल टू, अब देखो V का V अपॉन RAB प्लस R नॉट बाय 2 ऑलरेडी वी हैव फाउंड, इट इज R नॉट बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4R प्लस R नॉट अपॉन 2R प्लस R नॉट, ब्रैकेट कंप्लीट. देखो आ गया, इनटू RAB, here RAB, तो RAB already with us, so into 2R, so it is R into R naught upon 2R plus R naught. बोलो any doubt? अब यहाँ पे तो क्या करना है, सिंपल अपने को जानते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, डोंट वरी. इसी तरह ये R naught कैंसिल. अब ये 2 गुलाटी मार के ऊपर जाए तो 2, फिर V तो था ही वहाँ, रहा देखता था V, और इधर से R बचा है तो R अपॉन बचा है कि 4R प्लस R नॉट. ठीक है, इसके सिवा कुछ बता नहीं है. सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, वी कैन से दैट दिस 2 पॉइंट्स ओवर अक्रॉस दिस R. सो दिस इज योर न्यूमेरिकल, बेस्ट न्यूमेरिकल illustration number 10, already asked in CBSE 2 times. So it is, we can say that strong candidate for 2021, that's why we have covered it. Illustration number 10, check it. बहुत इजी. सबसे पहले देखो इधर ये पूरी ब्रांच का रेजिस्टेंस R नॉट है, तो मिड पॉइंट वो तो इसका आधा हो जाए R नॉट बाई 2, तो R नॉट बाई 2 इसका आधा, ये R नॉट बाई 2 और ये R. अपने को इसके बीच में PD फाइंड करना है. तो ये PD मतलब AB जो है ना, क्योंकि ये दोनों पैरेलल, तो PD अक्रॉस AB मतलब करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस अक्रॉस AB. तो इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो ये दोनों पैरेलल, तो ये दोनों पैरेलल देखो इधर सोल्व किया तो ये RAB. अगर करंट का मतलब है टोटल पोटेंशियल V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच AB प्लस R नॉट बाई 2. देखो RAB प्लस R नॉट बाई 2, फिर हमने RAB प्लस R नॉट बाई 2 का ये मेथड अप्लाई किया, फाइंड करके सिंपल वैल्यूज रखनी है, आंसर. सो दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 10, वेरी IMP, जस्ट एनालाइज एटलीस्ट वन टाइम. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी थिंक अबाउट द वन मोर नेक्स्ट. अब जो क्वेश्चन है मोस्ट टाइम पे, जो ऑलरेडी जिसे कह सकते हैं कि पूछ सकते हैं 4 मार्क्स में, तो ऐसा एक जबरदस्त क्वेश्चन उठाते हैं, फिर इसके बाद एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, मतलब आपका पोटेंशियोमीटर का A to Z कवर. मगर जो क्वेश्चन मैं अब करवाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सो बी अलर्ट अबाउट इट. रेडी? क्योंकि इसका डेटा भी पहले अपन लोग कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल डेटा वाइज भी जोरदार है, सो बी अलर्ट अबाउट इट. ओके, क्वेश्चन अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 22. यस, दिस इज, यू कैन सी दैट 3.22. तो हर एक बंदा 3.22 है तो इसका
अच्छी तरह जिसे कह सकते हैं कि डायग्राम चेक करें पहले। डायग्राम तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ इधर। देयर इज अ 2 वोल्ट बैटरी and 0.4 ohm resistor. This is your driver cell, you know that very well. It is connected with potentiometer wire AB hero apna, and there is this is primary circuit. Now secondary circuit, there is a battery having EMF 1.02 volt standard cell and 160 ohm, not 60 but 600 किलो ओम। इतना जोरदार रेजिस्टेंस है क्योंकि ये धूम मचाने वाला है। और उसके बाद गैल्वेनोमीटर एंड देयर इज जॉकी की। ओके, सो दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज गिवन एंड नाउ वी वुड लाइक टू स्टार्ट द क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी हियर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कहाँ से है पहले बाद में बताता हूँ। दिस इज योर ड्राइवर सेल 2 वोल्ट। रेडी, this is your epsilon p, that means EMF of primary circuit. ready, this is standard cell। अब ऐसा है, जब ये 1.02 वोल्ट का सेल कनेक्ट किया है तब बैलेंस लेंथ, आप डेटा बराबर पढ़ो तो दी हुई है बैलेंस लेंथ है 60, सॉरी, स्टैंडर्ड सेल विच मेंटेन अ कांस्टेंट EMF 1.02 वोल्ट and gives a balance length 67.3 सेंटीमीटर। 67.3 सेंटीमीटर। अब ये लोग बोलते हैं ये स्टैंडर्ड सेल को हटाओ, ये हटाया और उसकी जगह कोई अननोन EMF जिसको अपन लोग एप्सिलॉन एस कह देते हैं। एप्सिलॉन एस का मतलब है सेकेंडरी सेल का EMF, या फिर एप्सिलॉन 2 कर देता हूँ। अपने लिए पहले एप्सिलॉन 1 था, तब लेंथ मिल गई L1। अब कोई अननोन EMF एप्सिलॉन 2 वाला सेल कनेक्ट करते तब बैलेंस लेंथ बताई है 82.3 सेंटीमीटर। सो एप्सिलॉन 2 EMF, then balance length it is 82.3 सेंटीमीटर। so what is your EMF? तो ये तो अपन लोग जानते ही। so now we know that very well। now epsilon 1 upon epsilon 2 is equal to L1 by L2। you know that comparison of EMFs। so epsilon 2 is equal to epsilon L2 upon L1। so epsilon 2 is equal to epsilon 1, it is 1.02, L2 82.3 and divide by 67.3 and your answer I think 1.247 volt। this is the answer, approximately 1.25 volt। तो ये पहला बड़ा पार्ट। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए। अब आता है सेकंड क्वेश्चन बी। बी बहुत एमपी है। व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम। ये 600 किलो ओम को इधर क्यों रखा है वो आपको जिसे कह सकते हैं चेक करना है। वंस अगेन, व्हाट पर्पस ऑफ, वही क्वेश्चन, व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम। ओके, तो ये 600 किलो ओम रखने का क्या रीजन है? आज तक तो हमने ऐसा देखा नहीं। ये देखो किलो है, मतलब ये बहुत ही हाई रेजिस्टेंस है। हाई रेजिस्टेंस रखने का एक ज काम होता है, मैंने देखा था रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बताया था। रेजिस्टेंस ऐसे हमारा दुश्मन है, मगर रेजिस्टेंस का अपन लोग एक बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं टू लिमिट द करंट, टू कंट्रोल द करंट। तो इधर भी ये 600 किलो ओम का काम यही है, जो करंट को कंट्रोल करता है ताकि ये गैलन मीटर में से जो पास करंट हो रहा है वो बहुत ही कम हो जाए बिकॉज ऑफ दिस 600 किलो। बट डोंट फॉरगेट, whenever this 600 kilo ohm is included in the circuit, then this key is open। don't forget, ये ओपन होनी चाहिए। अगर ये क्लोज हो गई, ये क्लोज करेंगे मगर बाद में ये ओपन है, मतलब अभी ये 600 किलो ओम का रजिस्टर सर्किट में आ गए। सर्किट में इतना बड़ा भारी रेजिस्टेंस आने के कारण सर्किट का करंट बहुत कम हो जाएगा, यानी गैलोमीटर में से जो करंट पास हो रहा है वो बहुत ही कम हो जाएगा और गैलोमीटर को प्रोटेक्ट करेगा। वरना गैलोमीटर का एक रेंज होता है, उसको कहते हैं करंट मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ गैलोमीटर। उससे ज़्यादा करंट गया तो गैलोमीटर उठ सकता है, फ्यूज हो सकता है। तो करंट इसमें से बहुत ही कम पास हो, इसलिए रजिस्टर रखा जाता है। सो वील राइट हाई वैल्यू रजिस्टर इज केप्ट टू प्रोटेक्ट गैलोमीटर एंड टू रिड्यूस द करंट। सो वील राइट हाई वैल्यू resistor 600 kilo ohm is kept to keep current low, so
galvanometer is protected. एंड नंबर 2, अब गैलोमीटर में से करंट लो होगा, मतलब नल पॉइंट है, उसको भी अपन लोग आराम से पा सकते हैं क्योंकि नल पॉइंट के लिए करंट जीरो होना चाहिए। अब जैसे ही जिसे कह सकते हैं कि नल पॉइंट आए उस टाइम पे जिसे कह सकते हैं सर्किट को क्या कर देंगे, क्लोज। या जैसे कि क्लोज हो जाए मतलब ये 600 किलो ओम है वो शॉर्ट हो जाएगा, यानी अपने को नेचुरल नल पॉइंट मिलेगा। सो मोस्ट टाइम द पॉइंट 600 किलो is used to protect, we can say, the galvanometer, and before obtaining null point is protected, okay, connected to keep current low. So galvanometer is protected before obtaining null point, you can see. Now we discuss C point. तो C point discuss करते हैं। Okay, C point is the balance point affected by the high resistance. ये हाई रेजिस्टेंस से बैलेंस पॉइंट अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली आपने बोला इट इज कनेक्टेड बिफोर ऑब्टेनिंग नल पॉइंट। नो, क्योंकि सिंपल पॉइंट है, अपन लोग जानते हैं कि नल पॉइंट है उससे पहले तो इसको शॉर्ट कर देंगे। सो अपन लोग वापस क्वेश्चन देखते हैं, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस रेजिस्टेंस? नो, बैलेंस पॉइंट इज नॉट अफेक्टेड बाय हाई रेजिस्टेंस, क्योंकि उससे पहले बैलेंस पॉइंट है वो, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो सर्किट में से निकल जाएगा। सो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन नंबर सी आंसर नो। नाउ वी थिंक अबाउट द डी क्वेश्चन। तो डी क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इज द डी क्वेश्चन है, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल? वेयर इज ड्राइवर सेल? दिस इज ड्राइवर सेल। ये क्वेश्चन अच्छा। क्वेश्चन डी आईएमपी, इज द बैलेंस पॉइंट इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस 0.4 ohm of driver cell? Yes. Why? Because internal resistance, if you change the internal resistance of the driver cell, obviously whatever the current passing through this potentiometer wire is also changed. So change in potentiometer wire, change in current in potentiometer wire obviously affect the potential gradient, क्योंकि इसमें से जो करंट पास होगा वो चेंज होगा, तो इसके अक्रॉस पीडी चेंज होगा, पीडी चेंज होगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज होगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज हुआ तो इधर ईएमएफ को भी प्रॉब्लम हो सकता है, नल पॉइंट। तो अपन लोग कह सकते हैं यस, बिकॉज व्हाट हैपन, बिकॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइवर सेल, करंट पासिंग थ्रू पोटेंशियोमीटर इज अफेक्टेड और चेंज्ड, एंड दैट्स व्हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट इज चेंज्ड, एंड दैट्स व्हाई बैलेंस पॉइंट इज अफेक्टेड। सो आंसर में अपन लोग लिख सकते हैं यस, due to change in internal resistance of a driver cell, internal resistance of driver cell, मैं जो लिख रहा हूँ उसके साथ बोल भी रहा हूँ, इसलिए जिसको ना पता चले वो ये समझे। ड्राइवर सेल करंट पासिंग थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर इज चेंज्ड, and so it affects PG, and so balance point is also affected. So most time P. अब आता है लास्ट क्वेश्चन, E, DE. Would the method work in above situation if the driver cell of the potentiometer had an EMF of 1 volt instead of 2 volt? Yes. ये ड्राइवर सेल है, क्वेश्चन नंबर E, उसकी जगह अगर अपन लोग इधर 1 वोल्ट का सेल रखते तो क्या ये सिस्टम चलती? अब देखो, मैंने शुरुआत में पार्ट ये देखो, तब मैंने बोला था कि ये पूरी स्टोरी का ड्राइवर है ये सेल, दिस इज द हीरो। अगर ड्राइवर सेल को किसी ने डोमिनेट कर दिया मतलब पोटेंशियोमीटर कड़ड़ घुस पूरा हो गया, नीचे गया। क्यों? कोई भी सेल इधर आप कनेक्ट करो, उसका पोटेंशियल ड्राइवर सेल के पोटेंशियल से ज्यादा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो पोटेंशियोमीटर है उसके अक्रॉस पीडी ये ड्राइवर सेल की बदौलत है, तो ये पोटेंशियोमीटर वायर है उसके अक्रॉस जो पीडी है उससे ज्यादा पीडी इधर अपन लोग यूज करें, यानी जो सेल यूज करने वाले हैं डायग्नोसिस के लिए या सेकेंडरी सर्किट का, तो सेकेंडरी सर्किट का सेल है उसका ईएमएफ कभी भी ड्राइवर सेल के ईएमएफ से ज्यादा होना नहीं चाहिए। तो इधर ये लोग बोल रहे हैं कि 2 वोल्ट की जगह 1 वोल्ट,
तो चलो चेक करते हैं 1 वोल्ट अपना जो ईएमएफ आया था सेकेंडरी सेल का 1.247 है, सो वी विल राइट नो, नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट पॉसिबल? because EMF of primary circuit is less than, you can see that EMF of secondary cell। तो ये कंडीशन कभी पॉसिबल होनी चाहिए नहीं। प्राइमरी सेल का EMF हो जाएगा 1 वोल्ट जबकि सेकेंडरी का है 1.274, यू कैन सी। मतलब जिसे कह सकते हैं कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये सर्किट को अपन लोग यूज नहीं कर सकते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना फ्रेंड्स, ड्राइवर सेल इज द हीरो। ड्राइवर सेल के ईएमएफ से ज्यादा ईएमएफ वाला सेल सेकेंडरी सर्किट में यूज नहीं करने का। ओके, लास्ट क्वेश्चन एफ, मोस्ट टाइम पे एफ है वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटरमिनिंग एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ। चलो ये मैं स्पेशल केस में डिस्कस करने वाला हूँ। नाउ वी वुड लाइक टू मेजर स्मॉल ईएमएफ फ्रेंड्स, नाउ बी रेडी, बिकॉज इसीलिए मैंने टॉपिक को इस तरह ये सीक्वेंस में रखा है, ये फर्स्ट और लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। नाउ वी वुड लाइक टू डिस्कस द मोस्ट टाइम टॉपिक, इट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिविटी? अब देखो सेंसिटिविटी वर्ड है, कुछ लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, अपन लोग जानते हैं, कुछ लोग सेंसिटिव नहीं होते। कुछ लोगों को जिसे कह सकते हैं कि अपन लोग कहते हैं कि 10 में से 2 मार्क आए या 100 में से 30-35 कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। और कुछ लोगों को 100 में से 2 मार्क्स कटे तो भी वो बहुत ही टेंशन में आ जाता है, वो हाईली सेंसिटिव। तो सेंसिटिविटी plays very important role here. What do you mean by sensitivity of potentiometer? If given potentiometer can measure very small potential difference, then it is highly sensitive. But it can't measure the, we can say, the small EMF or small potential difference, then it is not, we can say, the sensitive. So sensitivity gives idea about the measurement of PD और पोटेंशियल डिफरेंस विच इज मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। अगर पोटेंशियोमीटर ऐसा है जो बहुत ही छोटे से छोटा ईएमएफ मेजर कर दे, पीडी मेजर कर दे, तो हाईली सेंसिटिव, मतलब उसकी सेंसिटिविटी बेस्ट है। अगर पोटेंशियोमीटर आपको दिया है वो छोटे से छोटा ईएमएफ, बहुत ही कम ईएमएफ है, वो मेजर ना कर पाए, तो उसकी सेंसिटिविटी बकवास है। तो ये सेंसिटिविटी है, उसको बढ़ाया जाए कैसे, उसके लिए अपन लोग डिस्कशन शुरू करते हैं, बाद में लास्ट टॉपिक को कवर करते हैं। अब मैं ये पोर्शन हटा देता हूँ बिकॉज इट इज नॉट नाउ रिक्वायर्ड, यू कैन सी। सो अब सेंसिटिविटी है, उसके बारे में मैं इधर A to Z लिख रहा हूँ, सो बी अलर्ट। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू phi, इन शॉर्ट phi। रेडी? तो सेंसिटिविटी एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू phi, मगर phi का फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर अपॉन लेंथ ऑफ वायर। तो इससे उल्टा कर दे, सो सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर। दिस इज द धूम फॉर्मूला, ये याद रखना है। सो हाउ कैन यू इंप्रूवाइज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर? पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ानी हो तो लेंथ ऑफ वायर बढ़ाओ, और हो सके तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर कम करो। तो लेंथ ऑफ वायर ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए पोटेंशियोमीटर के कंस्ट्रक्शन में देखो 10 मीटर तक की लेंथ वाला वायर है। सो वेरी इंटरेस्टिंग, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर वी कैन इंप्रूवाइज द सेंसिटिविटी। अगर कोई बोले सर वायर फिक्स लेंथ का आ गया तो उसमें कुछ छेड़खानी नहीं हो सकती है, तो जो करंट पास हो रहा है पोटेंशियोमीटर वायर में से उसको कम कर दो, क्योंकि पोटेंशियोमीटर वायर में से जो करंट पास होगा वो कम हो जाएगा, तो उसका पीडी कम हो जाएगा, और पीडी कम होगा तो ऑटोमेटिकली सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। सो यू कैन डिक्रीज द करंट। हाउ कैन यू डिक्रीज द करंट? बाय सेटिंग हियर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसलिए रियोस्टेट रखा होता है, या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो हाई वैल्यू का, जो करंट को कंट्रोल कर दे। सो मोस्ट आईएमपी सेंसिटिविटी। इधर जो क्वेश्चन यही है कि क्या अपन लोग ऐसे स्मॉल ईएमएफ मेजर कर सकते हैं? वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटरमिनिंग स्मॉल ईएमएफ से ऑन ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलीवोल्ट? ओके, इफ नॉट देन हाउ विल यू मॉडिफाई द सर्किट? तो इधर पहला तो क्वेश्चन आएगा कि अपन लोग इसको कर सकते कि नहीं स्मॉल ईएमएफ।
तो स्मॉल ईएमएफ मेजर करने का पूरा दारोमदार है किसके ऊपर, सेंसिटिविटी। इधर जिसे कह सकते हैं कि सेंसिटिविटी है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हाउ कैन यू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर और बाय डिक्रीजिंग द करंट पासिंग थ्रू दिस पोटेंशियोमीटर वायर और डिक्रीजिंग द पीडी। तो अपना जो क्वेश्चन है उसका आंसर जिसे कह सकते हैं कि अपन लोग चेक करें तो आंसर आएगा जिसे कह सकते हैं कि नो, क्योंकि इधर अपन लोग को जो बोला है वो फ्यू मिली वोल्ट बोला है। ओके, क्योंकि मिली वोल्ट है वो बहुत ही स्मॉल है। अब बहुत ही स्मॉल हो जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है कि ये जो नल पॉइंट है वो बहुत ही नजदीक आएगा इधर। अब इतना नजदीक आए कि वो मेजर करना मुश्किल हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में अपन लोग जानते हैं कि ये मेजर करना मुश्किल हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में इस पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ानी पड़े। और सेंसिटिविटी बढ़ाने के दो जरिए मैंने बताया, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ वायर और बाय डिक्रीजिंग द करंट पासिंग थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर। तो अपन लोग देखते हैं मोस्ट टाइम पे, तो इधर जिसे कह सकते हैं कि आंसर आएगा नो, बिकॉज हियर यू कैन सी बैलेंस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू, वी कैन से दैट पॉइंट है। देन एंड देन मिली वोल्ट के लिए फाइंड करोगे 2 वोल्ट है, देखो इसका हमने लोगों ने लिया था 0.4 वोल्ट, सॉरी ये हमने बैटरी कितनी 1.247। अब 1.247 की जगह मिली वोल्ट में आना चाहिए बहुत ही कम, तो ये बैलेंस पॉइंट बहुत ही नजदीक आ जाएगा। बैलेंस पॉइंट बहुत ही नजदीक आ जाएगा तो वो अपन लोग मेजर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे पोटेंशियोमीटर से बहुत ही स्मॉल ईएमएफ मेजर नहीं किया जा सकता। स्मॉल ईएमएफ मेजर करने के लिए उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, और सेंसिटिविटी का ये डिपार्टमेंट याद रखना पूछेंगे मोस्ट आईएमपी, हाउ कैन यू इंप्रूव द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, बाय इंप्रूवाइजिंग द लेंथ ऑफ वायर और बाय डिक्रीजिंग द करंट पासिंग थ्रू वायर। सो दिस इज योर अनसोल्व्ड नंबर 22। ये भी 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं, टर्न बाय टर्न अलग अलग फंडे। मगर इसमें जो 2 पंचिंग पॉइंट्स वो याद रखना, खास ड्राइविंग सेल का पोटेंशियल हीरो होता है, उससे ज़्यादा ईएमएफ वाला सेल कभी भी अपन लोग ईएमएफ के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, वरना पोटेंशियोमीटर का वर्किंग नहीं होगा, यानी कि कोलैप्स। दूसरी बात हमने देखा सेंसिटिविटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरी बात जिसे कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज करो तो भी जिसे कह सकते हैं कि प्रॉब्लम हो सकता है नल पॉइंट बैलेंस पॉइंट में, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज करने से करंट चेंज हो जाएगा, करंट चेंज करने से पीडी चेंज करने से बैलेंस पॉइंट अफेक्ट हो सकता है। तो ये सभी पॉइंट्स मोस्ट टाइम पे, तो इसके रिलेटेड जिसे कह सकते हैं कि क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। सो दिस इज योर 3.22। नाउ आई थिंक अबाउट वन मोर लास्ट। ओके, मुझे लगता है कि इतना रहने देते क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो आपके लिए भी रेडी नेक्स्ट लेक्चर में मैं जेडब्ल्यू नीट में इसको कवर करूँगा ही। तो ये भी मोस्ट टाइम पे इतने सभी क्वेश्चन सोल्व कर दो तो टेक्स्ट बुक में टोटल 4 क्वेश्चन से बहुत ही आईएमपी है, जो 3.12, 3.23, अनसोल्व 3.22 और इलास्ट्रेशन नंबर 10, ये चारों 4 पोटेंशियोमीटर के जबरदस्त क्वेश्चन, तो ये चारों 4 हो जाने चाहिए। और बाकी सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वो भी कवर करना। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पोटेंशियोमीटर।